સહજ યોગ ધ્યાન પરિચય. ધ્યાન શા માટે? મનસ્થિતિમાં સુધારો થાય છે, માનસિક તણાવમાં રાહત આપે છે, સ્વયંની સાથે જોડે છે અને અસંતુલનને પણ દૂર કરે છે. તમારું મગજ આરામ ક્યારે કરે છે? વૈજ્ઞાનિકો કહે છે આપણું હૃદય બે ધબકારાઓ વચ્ચે આરામ કરે છે. આપણે કે ઊંઘથી પણ મગજને પૂરતો આરામ મળતો નથી. તો મગજ આરામ ક્યારે કરશે? મગજ એ વિચારીમાં આરામ કરે છે. સહજ યોગ શું છે? તમારી સાથે જન્મેલો, તમારી જ અંદર રહેલો, સહેલાઈથી મળતો અને સ્વયંસ્ફુરિત એક સહયોગ છે. આપણા શરીરની અંદર સૂક્ષ્મ નાડીતંત્રની રચના છે, જેમાં 7 ઊર્જા કેન્દ્રો એટલે કે ચક્રો, સાથે જ 3 નાડીઓ અને એક કુંડળીની શક્તિ છે. મન અને વિચારો સજાગ હોય તો કાર્ય તરફ ધ્યાન આપી શકાય છે. જ્યારે નિર્વિચારતા હોય તો વિચારોની સાંકળને તોડીને નિર્વિચારતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને ધ્યાન કરી શકાય છે. આત્મા અને કુંડળી. આત્મા એક ઊર્જા છે જેને નષ્ટ કરી શકતા નથી, એ શાશ્વત છે. જ્યારે કુંડળી તમારા માટે વ્યક્તિગત છે, તમારી કાળજી રાખે છે, એ પ્રેમાળ છે, તમારા વિશે બધું જ જાણે છે. 3 નાડીઓ જે ચાર્ટ મુજબ તમે જોઈ શકો છો. જમણી બાજુ મધ્યમાં અને ડાબી બાજુ જે મનુષ્ય વર્ગમાં પોતાનું જોડાય છે. अब हमें परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। श्री माता जी जो क्रियाएं करेंगी, हमें भी वही क्रियाएं दोहरानी है और अपना आत्म साक्षात्कार पाना है। अब आप सब अपने दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे सहज, कुछ प्रेशर से नहीं, ऐसे सीधे, और अपने प्रति श्रद्धा रखें। सब लोग इस तरह से श्रद्धापूर्वक दोनों हाथ रखें। आप लोग जिस भारत भूमि के आंचल में बैठे हुए हैं, ये इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। परदेश में मेरे हाथ टूट जाते हैं, पर यहाँ तो फट से लोग पार हो जाते हैं। ये बड़ी भारी चीज़ है। बड़े भाग्यवान ही इस देश में पैदा होते हैं। तो कृपया सब लोग हाथ इस तरह से करें और अब आँख बंद कर लें एक क्षण में। मन में यही कहें कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये अपना राइट हैंड जो है, इसको अपने तालू के ऊपर रखें, ऊपर अधांतरी रखें। पैर सीधे रखें। सब ज़मीन पर जो बैठे हैं वो तो ठीक ही है, पर बाकी लोग सीधे पैर करके बैठे। अब थोड़े ऊपर उठा के देखिए कि अपने सर में, जिसे हम तालू भाग कहते हैं, वहाँ से कुछ ठंडी ठंडी या गर्म भी हवा आ सकती है। गर्म हवा आ सकती है। अगर आपने माफ़ नहीं किया है तो गर्म हवा आएगी, इसलिए माफ़ कर दीजिए सबको। अब देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या? आपके अपने अंदर से। अब दूसरा हाथ
मेरे और करें, और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, और कृपया ज़रा ऊपर उठा के देखिए, थोड़ा घुमा कर रख के, कि आपके सर में से कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या? यही कुंडलिनी है, यही अपना रास्ता तय करके और इस 7वें चक्र को भेद करके और चारों तरफ फैली हुई इस परम चैतन्य शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है। गर्दन नीचे करके देखें। अब एक बार फिर से लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड से देखें। देखिए, सर झुका के देखिए, सर झुका के देखिए कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा ऐसी आ रही है। कबीर ने कहा, शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे, यही चीज सबने यही कहा है। गुरु नानक साहब ने कहा है, सहज समाधि लागो। अब दोनों हाथ मेरे ओर करें, कृपया दोनों हाथ मेरे ओर करें। देखिए, आपके हाथ में कुछ ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या? अब जिन लोगों के हाथ में नहीं आती थी ठंडी हवा, या जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई थी अभी कहा, वो लोग कृपया हाथ ऊपर करें जिनके हाथ में ठंडा आ गया। हो गए ना पार, सबके सब पार हो गए। वाह! अब इससे आगे का जो कुछ भी कार्य है वो कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप कृपया अपने घर के नज़दीक या थोड़े दूर पर भी हो, जहाँ भी आपका वास्तु है उससे पास में या दूर, आपको अगर कोई वहाँ सेंटर मालूम हो तो वहाँ जिस दिन सेंटर चलता उस दिन ज़रूर जाइए। मुझे आशा है कि आप लोग इसको शिरोधार्य समझें, इसका मान रखें। जो मिला है वो अनंत अनंत वर्षों से किसी को नहीं मिला था, वो आपने प्राप्त किया। उसका आप गौरव जानेंगे जब आप उसकी शक्ति को आजमाएंगे। तो इसको प्राप्त करें और अपना सम्मान रखें, अपनी इज्जत रखें। आप इसमें उतरते जाइए गहरे, और मेरा पूर्ण आशीर्वाद है कि आप लोग पूर्णतया सुखी हो जाएं, पूर्णतया आनंदित हो जाएं और पूर्णतया शांतिमय हो जाएं। इसके अलावा आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएं। सभी से नम्र निवेदन है कि अपनी आंखें बंद रखें और दोनों हाथ गोदी में खुले रखकर संगीत को सुनते हुए ध्यान में बैठे रहें।